हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एग्रो फूड्स की ओर से जून क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है जून क्वार्टर का, जो कि हम लोग कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट में स्टैंड अलोन है, राइट में कंसोलिडेटेड नंबर लैक्स में है और पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम है 180.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 178.4 करोड़ का और जून 23 क्वार्टर में 188.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। और अगर हम एक्सपेंस की बात करेंगे तो 180.6 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 178.9 करोड़ का और जून 23 क्वार्टर में 182.3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज है, उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर पाई, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और गाइस, क्योंकि इनकम में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई थी। एक्सेप्शनल आइटम्स में पिछले क्वार्टर में 2.6 करोड़ का गेन हुआ था, इसके कारण प्रॉफिट इस बार बहुत बुरी तरह से गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी 28 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 2.2 करोड़ का और जून 23 क्वार्टर में 6.1 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 20 लाख का, पिछले क्वार्टर में 1.4 करोड़ का और जून 23 क्वार्टर में 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। ईपीएस 0.08 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। तो गाइज, कंपनी का यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर के इनकम में डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में डाउन है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किया गया और ये एक्सपेंस हुआ है गाइज मटेरियल कॉस्ट में बहुत ज़्यादा चार्ज किया गया है। और अगर हम बात करेंगे स्टैंड अलोन रिजल्ट्स का, इनकम है 180.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 178.3 करोड़ का और जून 23 क्वार्टर में 188 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंस हुआ कंपनी का 180.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 178.7 करोड़ का और जून 23 क्वार्टर में 182.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन देखने को मिला, लेकिन उतना ज़्यादा डाउन नहीं कर पाई है। पिछले क्वार्टर में 2.6 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन हुआ था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ है। प्लस टैक्सेस जो है 7 लाख का पे करना पड़ा, पिछले क्वार्टर में 59 लाख का टैक्स पे करना पड़ा और जून 23 क्वार्टर में 1.4 करोड़ का पे करना पड़ा था। जिसके बाद प्रॉफिट है 9 लाख का, पिछले क्वार्टर में 1.6 करोड़ का और जून 23 क्वार्टर में 4.1 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है। ईपीएस 0.04 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। कंपनी का रिजल्ट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया, बहुत ही वीक देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी को जो है इनकम ही नहीं बल्कि प्रॉफिट भी गिरावट आई। इनकम तो सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा रिकवर तो किया था, इंक्रीज था, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला। एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन हुआ था पिछले क्वार्टर में और इसी कारण से प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली है। और अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस इंटरप्शन क्लेम किया गया है 1.1 करोड़ का, जो कि फायर इंसिडेंट हुआ था इसके एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में लास्ट ईयर। पेरेंट कंपनी के एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में प्रीवियस ईयर में मतलब कि एक फायर इंसिडेंट हुआ था, इसके रिटेंशन में अगर देखा रिलेशन में बिजनेस इंटरप्शन क्लेम किया गया 1.1 करोड़ का। ये इंश्योरेंस क्लेम जैसे रिसीव किया गया पेरेंट कंपनी के द्वारा, ये डिस्क्लोज किया गया अदर इनकम में। ओवरऑल गाइस, कंपनी कोई खास रिजल्ट पेश नहीं किया है। अगर हम शेयर रिजल्ट जो आया 550 में इसका रिजल्ट आया इवनिंग में, 874.95 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर क्लोज किया। 0.25% का माइनर सा प्रॉफिट हुआ है। 5 डे में 4% का प्रॉफिट है और 1 मंथ में 29.6% का प्रॉफिट है। 28 जून के बाद कंपनी का शेयर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया है, इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करना और 6 मंथ्स की बात करेंगे तो 3.63% का प्रॉफिट है। और यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है, ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 30% का जो है प्रॉफिट दे चुका है 10 जून से 16 जुलाई तक, जो कि कह सकते एक तरह से मतलब कि 1 महीने में कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है। और इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं फ्रेश एंट्री गाइस, तो मैं कहूँगा आप वेट कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही वीक पेज का। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही वीक है। और अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो वेट कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी शेयर ले रखेगा एज प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं और वेट कर सकते हैं इसको करेक्शन होने को, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही वीक पेश किया है। एटलीस्ट इसके शेयर को अराउंड 800 के नीचे आने दीजिए, मतलब 700 के आसपास इसके शेयर को आने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। सपोर्ट जो लेगा, पहला सपोर्ट जो ले सकता है कंपनी अराउंड 850 के अराउंड सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेगा 805 के आसपास और तीसरा सपोर्ट लेगा 720 के आसपास, इसलिए आप वेट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।